आपकी मेजबान सना फैसल। नाज़रीन, समंदर किसी भी मुल्क की कौमी दौलत होते हैं और मुल्की मईशत में एक संगे मील की हैसियत रखते हैं। पाकिस्तान में भी माहीगीरों की एक बड़ी तादाद का रोजगार इसी से वाबस्ता है। ये माहीगीर सख्त सर्दी गर्मी में भी मौसमों की शिद्दत को बर्दाश्त कर कर खुले समंदर में समंदरी हयात का शिकार करने जाते हैं और अक्सर शिकार की तलाश में आगे तक निकल जाते हैं और भारतीय नेवी की गिरफ्त में आ जाते हैं, जो इनको गिरफ्तार करके भारत की मुख्तलिफ जेलों में डाल देते हैं, जहां उनके साथ साथ उनके घर वाले भी परेशानी में जिंदगी गुजारते हैं। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। समंदर किनारे आबाद माहीगीरों का रोजगार इन्हीं लहरों में पोशीदा होता है, जहां से ये रोज अपनी जान हथेली पर रखकर रोजी तलाश करते हैं और अपने घर वालों का पेट पालते हैं। इस मकसद की वजह से इनको अक्सर समंदर में आगे तक जाना पड़ता है और यही चीज इन गरीब माहीगीरों का सख्त इम्तिहान बन जाती है, क्योंकि हवा की तेजी, लहरों में तुग़यानी और खराब मौसम के बायस समंदरी हुदूद पार करने की गलती हो जाने के सबब भारतीय नेवी इनको पकड़कर जेलों में डाल देती है और इन लोगों के घर वाले सिर्फ अजियत और इंतजार के कर्ब में मुब्तला रहते हैं। एक दफा फोन किया था, मेरे पास तो नहीं किया, दूसरे बंदा के पास किया था। 3 महीने के बाद मैंने तो बच्चे का आवाज भी नहीं सुना। ये हमें बहुत याद आता है, हर चीज में ये हमारा ख्याल करता था। इसको भी हमने बहुत वो याद करते हैं। हम लोग समझे 2 दिन या 3 दिन के बाद आ जाएंगे, लेकिन इंतज़ार करते करते अब तो 5 साल हो रहे हैं। सालों से कैद माहीगीरों के खानदान जहां एक तरफ भूख और बदहाली का शिकार हैं, वहीं मासूम बच्चे तालीम से महरूम अपनी हसरतों पर मातम कना हैं। मुझे अपने अब्बू की याद आ रही है, सब घूमते अपने अब्बू के साथ, मुझे भी ऐसे घूमने का मन कर रहा है। मैं ना पापा को कहती हूँ, पापा मुझे ना स्कूल पढ़ना है, यूनिफॉर्म डाल दो। सब लोग ज़्यादा बहुत रोना आता है। हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर ये घराने इंतजार में हैं कि कोई इनकी इमदाद करने आए, कोई तो इनके प्यारों को कैद से रिहाई दिलवाए। हम लोग को दिल में रखता हमारा बच्चा है, आएगा और बेइज्जती हो रही। हम लोग ये अपील कर रहे हैं हुकूमत से जल्द ये बंदा हम लोग को चाहिए। इन मजबूर और बेबस गरीब घरानों की फरियादें किसी भी इंसान का दिल चीर सकती हैं, क्योंकि जिस तकलीफ से ये गुजर रहे हैं वो गुजरने वाला ही जान सकता है। इस वक्त भारतीय जेल में बेशुमार पाकिस्तानी माहीगीर कैद हैं। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी के तकरीबन 40 और ठट्टा सजावल के 70 के करीब माहीगीर 5 साल से भारतीय जेलों में कैद हैं। इनके अहले खाना शदीद अजियत और माली कसमा पुरसी का शिकार हैं। वहीं उनके छोटे मासूम बच्चे एक तरफ बाप की शफकत को तरस रहे हैं, वहीं उनके खाने पीने और दीगर बुनियादी अशिया की कमी भी है, क्योंकि घर का वाहिद कफील तो खुद मुसीबत में गिरफ्तार है। इन माहीगीरों के खानदान गुज़िश्ता कई सालों से इंतजार और हुकूमत पाकिस्तान से मुसलसल अपीलें कर रहे हैं कि खुदारा हमारी मदद की जाए और भारत की कैद से उनके बाप, भाई, बेटे और शौहर को रिहाई दिलाई जाए। इस हवाले से उन लोगों को क्या क्या परेशानियां और मसाइल दरपेश हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम इब्राहिम हैदरी में मौजूद हैं। ये अली अकबर शाह गोट है, 100 क्वार्टर के नाम से ये इलाका जाना जाता है। अभी जिस फैमिली से मैं आपको मिलवाने लेके जा रही हूँ, उस हवाले से मैं आपको बताऊँ, अब्दुल रहमान नामी शख्स जिसके 9 बच्चे हैं माशाल्लाह से, वो 5 साल से जो है वो अपने घर नहीं आया, ना उसके घर वालों ने उसकी आवाज़ सुनी। उसके पीछे उसके घर वालों का क्या हाल है और उसके साथ क्या हुआ था। बेसिकली जो है ये माहीगीर हैं और इनका रोज़गार ज़रिया माश यही है कि समंदर के बीच में जाते हैं, वहाँ से मछलियाँ, झींगे और आबी हयात वगैरह पकड़ते हैं और यही इनका ज़रिया माश है। लेकिन या तो तेज़ हवाएं या लहरों में तुग़यानी, मौसम की ख़राबी, अक्सर ये लोग जो हैं वो रास्ता भूल जाते हैं और भारतीय नेवी इन्हें पकड़कर कैद कर देती है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान हर साल जज्बा खैर सगाली के तौर पर भारतीय माहीगीरों को आज़ाद करता है। अब से पिछले महीने भी
बहुत सारे भारतीय माहीगीर थे जिनको आज़ाद किया गया, और जब उनसे मीडिया की बात हुई तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी जेलों में उनका किस तरीके से ख्याल रखा गया था, बल्कि उनकी अपनी फैमिली से रवाबित भी थे। यहाँ जो फैमिली मौजूद है अब्दुल रहमान की, क्या 5 सालों में उनकी कोई ख़बर आई है? क्या उनकी फ़ैमिली से कोई राब्ता हुआ है? उनकी फ़ैमिली के माली हालात क्या हैं? उनका ज़रिया माश क्या है? कुछ खा भी रहे हैं, कुछ पी भी रहे हैं, या फाका कुशी पे मजबूर हैं? अंदर चलते हैं, उनकी फैमिली से मिलते हैं और आपको भी मिलवाते हैं। नाज़रीन, ये अब्दुल रहमान की फ़ैमिली के साथ मैं मौजूद हूँ और ये अब्दुल रहमान का शनाख्ती कार्ड है और उनकी बेगम हमारे साथ मौजूद हैं। उनके माशाल्लाह से 9 बच्चे हैं और 2 बच्चे जो हैं, चूँकि बाप सर पर नहीं है 5 साल से, तो 2 बच्चे जो हैं वो नशे की लत का शिकार हो चुके हैं और इनके घर के क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो क्या हुआ था, कहाँ गए थे ये? समंदर में गया ना मछली पकड़ने, तो इंडिया वाला ने पकड़ लिया। कितने अरसे पहले से ये शिकार कर रहे थे? 30 साल हो गया, 5 साल हो गए इंडिया में। बच्चे कितने हैं आपके? 9 बच्चा। तो अब जब वो नहीं है 5 साल से, तो घर का खर्चा कैसे चलता है? ये राशन वाशन यहाँ से वहाँ से तो चलते, वो नोट बनाती है, ये सब आप बनाती हैं? हाँ। सही है। और 2 बेटे जो हैं वो आपके नशे के आदी हैं? पूरा नशा है, एक घर पे भी नहीं रहती है, आता जाता है, नहीं रहती यहाँ से। आप समझती हैं शायद अगर बाप होता तो वह ये हाल नहीं होता ना। वो अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करते हैं? बहुत मोहब्बत करती है। क्या क्या चीज़ें उनके लिए लेकर आते हैं? 5,000 भी मिलता है, 3,000 भी मिलते हैं, 10,000 भी मिलता है, ये मिलता है ना। सबसे ज़्यादा कौन से बच्चे से प्यार करते हैं? कम बच्चा, सबका बच्चा प्यार करते हैं। किसी बच्चे का खास ख्याल रखते होंगे ना कि इसको ये खिलाना है, वो खिलाना है। माँ बाप को बच्चा सब पैसे बराबर है। तो अब आप क्या चाहती हैं? मेरे शोहर को आज़ाद करो खुदा के लिए। बच्चों के लिए कपड़ा भी नहीं है, एक जोड़ा भी कपड़ा नहीं है। ये बिजली की कसा है, गैस की भी कसा है, क्या करूँ? ये घर आपका अपना है? अपना है। अगर ये घर नहीं होता तो सर छुपाने के लिए छत भी नहीं होती ना। हाँ। नाज़रीन, अब्दुल रहमान की बेटी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे कुछ बात करते हैं, क्योंकि जो उनकी वाइफ है उनका थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू है, उनको उर्दू इतनी क्लियर बोलनी नहीं आती, तो इसलिए वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। बेटा क्या नाम है आपका? साइमा। साइमा, आपसे छोटा एक भाई भी है? जी। जब आपके अब्बू गए तो आप कितने साल की थी? 5 साल की थी। जब सब बच्चे अपने वालिदैन के साथ घूमते हैं तो आप क्या सोचती हो? मेरे पापा और मैं हमारे साथ, मेरा अब्बू जेल में कैद हो गया 5 साल का। अभी भी हमने 5 ईद में कपड़े नहीं लिए, 5 साल गुजर गए, हमें अपने अब्बू की शक्ल भी याद नहीं है। मुझे अपने अब्बू की याद आ रही है। सब घूमते अपने अब्बू के साथ, मुझे भी ऐसे घूमने का मन कर रहा है। नाज़रीन, हमने आपको अब्दुल रहमान की फ़ैमिली से मिलाया। अब मैं जिस फैमिली से आपको मिलवाने लेके जा रही हूँ, बेसिकली वो फ़रीद की फ़ैमिली है। फ़रीद 20 साल का कड़ियल जवान था जब लापता हुआ, और कहा यह जा रहा है कि वो इस वक्त भारतीय जेल में है। समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी की वजह से जो है वो उसे पकड़ लिया गया है, और उसके साथ ये तमाम लोग थे। हम फ़र्दन हर एक के घर नहीं जा सकते, लेकिन हम जिन लोगों के घर जा रहे हैं वो इस वक्त जो है वो कस्मा पुरसी का शिकार है। उनको मदद की भी ज़रूरत है, ना सिर्फ आप लोगों की बल्कि हुकूमती सतह पे भी मदद की ज़रूरत है। जब फ़रीद जो है लापता हुआ वो 20 साल का था और अब वो 25 साल का हो चुका होगा। उसकी माँ की बूढ़ी आंखें हर वक्त दरवाजे पे मुंतज़िर रहती है। जब कोई आहट होती है तो वो समझती है कि शायद अब फ़रीद आया है। आइए आपकी उसकी माँ से मुलाकात करवाते हैं। नाज़रीन, ये हाथ में मेरे जो पिक्चर है ये फ़रीद की पिक्चर है, और 20 साल का ये लड़का जो कि अब 25 साल का हो चुका है, इसकी माँ क्या कहती है, कितनी गमज़दा है, कितनी दुखी है, हर पल अपने बच्चे को याद करती है, क्या एहसासात हैं, क्या महसूसात हैं, क्या चाहती हैं आप और क्या सोचती हैं? आपको कोई खबर है उनकी? सारा कदम कदम पे बेटा का याद आती है मेरे को। मेरा बहुत प्यारा बेटा है, अभी बहुत दिन चल रहा है बेटा के लिए। अभी घर पे कुछ भी नहीं है, सुबह से खाना भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं है, अभी सुबह से भूखा है। छोटे 2 बच्चा है मेरा, वो भी काम पे नहीं कर सकता। उधर 3 डब्बा का दुकान पे शाटी करता है, 200-300 देता है, इससे गुजर जाता है।
और कुछ ये राशन देता है, इसमें गुजारा करता हूँ। आपको 5 साल में इनकी कोई भी खबर मिली? खबर तो एक दफा फोन किया था, मेरे पास तो नहीं किया, दूसरे बंदा के पास गया था 3 महीने के बाद। मैंने तो बच्चे का आवाज भी नहीं सुना। जब वो लापता हुए तो आप क्या ये सोचते? तस्वीर आया था, ये जब लापता हो गया था ये तस्वीर आया था। अच्छा, ये लापता होने के बाद ये तस्वीरें आई थी, हाँ, दिखाई। ये तस्वीर दिया था। ये तस्वीरें किसने दी थी आपको? वो जो नेवी वाला बोला था ना, उसने दे दिया। अब क्या सोचती हैं, कैसा हो गया होगा? तबीयत सही होगी? वहाँ कोई ख्याल रखता होगा? खाना खाता उसका होगा? तो टांग भी टूटा हुआ था, दोनों हाथिया ये टूटा हुआ था। कोई लग जाएगा तो वहाँ से गिर जाता वो, इसलिए उसके लिए बहुत सोचता हूँ मैं। बहुत दिल जलता है मेरे को बच्चे के लिए। बच्चा कर करके मेरा हालत ऐसा हो गया था। एक माँ एक बच्चे को पालती है, 20 साल हाँ। का बच्चा, यानी कि जवान बच्चा, और उसके बाद वो अचानक नजरों से गायब हो जाता है। माँ का दिल को बर्दाश्त नहीं होता। माँ तो बहुत माँ होता है। फरीद की शादी हुई हुई थी? नहीं, फरीद का शादी नहीं हुआ। जब ये था, कमाने जाता था तो कमा के लाके आपको देता हाँ, था? वो देखता मेरे को बच्चा, ये बच्चा मेरे को देखभाल करता है। 2 बच्चा आता भी नहीं है, करीब भी नहीं आता, बात भी नहीं करता 2 बच्चा। तो ये सारा आपको अपना खर्चा वर्चा आपको दिया करते थे, तब आपके घर में खुशहाली थी। अभी ईद भी आ रही है, अभी बच्चा के लिए क्या करूँ, अभी सोच रहा हूँ। अभी आप क्या काम करती हैं? ये 2 ये बनाती हूँ बस। ये मोती लगाती हैं? पूरा दिन का काम होता है मेहनत का ये? 2 ये बनाती हूँ। इससे गुजर बसर हो जाती है? क्या करूँ, एक वक्त खाता हूँ, 2 वक्त ऐसे रह जाता हूँ, क्या करूँ। अभी सुबह से कुछ पकाया भी नहीं, देखो पानी भी नहीं है, बर्तन धोने के भी पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है घर पे। फरीद की क्या बात आपको ज्यादा याद आती है? मेरा बच्चा मेरे को इतना प्यार करता है, मेरे को इतना देखता है। जब बुखार होता है हाथ पैर दबाता है, सर पे दबा के मेरे को सुलाता है। मेरे बच्चा मेरे को बहुत प्यार करता है। बहुत याद आती है बच्चों को। ये बच्चे को कदम कदम पे मेरे को याद आती है बच्चों को। क्या अपील करना चाहती हैं हुकूमत से, उन इदारों से? तो अपील करना चाहती हूँ, छोड़ना चाहती हूँ। जल्दी अल्लाह ताला उसको मेरे पास लाने के लिए कोशिश करो। कुछ बताया उन लोगों ने कि जो ये पूरे जो 40 लोग थे और जो है ये वहाँ पे भारत की जेल में मौजूद है, क्या हुआ था? मौसम की खराबी थी, रास्ता भूल गए थे, बॉर्डर कैसे क्रॉस कर लिया था, क्या हुआ था? ये तो पता नहीं है। ये तो बोला था पकड़ा लिया, उधर मच्छी मारने गया था माहीगिरी का काम पे, उधर उसने पकड़ लिया था, ये बोल के दिया था ये तस्वीर। अब आप क्या दुआ क्या करती हैं? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मेरा बेटा के लिए मुसीबत का दुआ करता हूँ, सबके लिए करता हूँ। मेरा बेटा अकेला नहीं है ना, सबकी बच्ची है ना, मैं सबके लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला इसको जल्दी छुड़ा के लेके आओ, जल्दी रिहाई करो। अल्लाह ताला इसको जल्दी माँ बाप के पास लेके आओ। सबकी बेटियाँ है, बेबी है, माँ बाप है, भाई बहन है, सबके पास लेके आओ। 5 साल में कोई एक ऐसा लम्हा हो जब आप फरीद को भूली हो? भूल नहीं चाह रही हूँ ना, कैसे भूलेंगी फरीद को। 5 साल से इतना भी देर हो रहा है, इतना भी दिल जल रहा है बच्चे के लिए। ऐसे लगता है मैं पागल होकर भाग जाऊँ, ऐसे भी दिल जलता है। क्या करूँ, बर्दाश्त करता हूँ। 2 और भी बच्चा है छोटा, इसके लिए तो सब्र करना पड़ता है। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि फ़रीद की वालदा ने कहा कि वो दुआएं करती हैं और दुआ पढ़ती हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और इस दुआ के हवाले से रिवायत ये है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में ये दुआ पढ़ी और उसके बाद बाहिफाजत जो है वो वापस आ गए। तो वही दुआ ये पढ़ती हैं और उस दुआ में इंशाअल्लाह बड़ी ताकत है और यकीनन इनको उम्मीद है और यकीन है कि फ़रीद ज़रूर वापस आएंगे। फ़रीद की बहन साइमा हमारे साथ मौजूद है, उनसे कुछ बात करते हैं। अच्छा साइमा, क्या चीज़ आपको फ़रीद की बहुत याद आती है और आप हुकूमत से क्या अपील करना चाहती है? क्योंकि यहाँ तो जज्बा खैर सगाली के तौर पर हर साल हम कई भारतीय माहीगीर जो है वो आज़ाद करते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा भाई जल्दी से आ जाए और हमारी भाई की बहुत बातें हमें याद आती है, क्योंकि वो समंदर जाता था, उधर से आते थे, चलो उनको पैसे मिल गया, सब बहनों को बुला के वो दावत करता है या इनको पैसे देता है, हर खुशी करता था। हमारा वही भाई हम सबके लिए प्यारा है। बाकी जो है वो, लेकिन हमारा इतना नहीं है जितना मेरा भाई ये है। ये हमें बहुत याद आता है,
हर चीज़ में ये हमारा ख्याल करता था। इसको भी हमने बहुत वो याद करते हैं, हर जगह जगह इसका ही नाम होता है। जितने भी बहनें हैं लेकिन इस भाई को बहुत याद करते हैं। मेरी अम्मी के पास कोई नहीं है, वही भाई था मेरा सहारा। जब वो था अम्मी को कमा के खाना नहीं पड़ा, अभी वो नहीं है, अम्मी को ये काम करके गुजारा करना पड़ रहा है। बारिश होती है अम्मी घर पे नहीं रह सकती है, पूरा पानी पानी हो जाता है घर। बहुत परेशान है मेरी अम्मी। हुकूमती सतह पर किसी मदद का ऐलान किया गया, कोई इमदाद की गई? किसी ने भी नहीं किया, बस यही है भाई जो है थोड़ा बहुत राशन दे देते हैं, उसमें गुजारा कर लेती है। घर में कुछ नहीं होता, ऐसे ही पड़ी रहती है। हम तो पराए हैं, हम चले गए, हमारे पास होते हैं हम अम्मी को देते हैं, नहीं होता है हमारा कुछ, क्योंकि वो भी हम दूसरे को हो गए, हम कहाँ से गुजारा करें। ऐसा अम्मी ने बताया उनकी दोनों टांगों में कुछ तकलीफ भी थी, क्या था? उनका वो पहले कंपनी में काम करता था, उनका एक्सीडेंट हो गया, तो उनका एक्सीडेंट हुआ तो ये पाँव जो है पूरा टूटा हुआ, ये हड्डी उसका, तो उसी में भी फिर भी ये कमा के अम्मी को खिलाता था। दूसरे से अम्मी कभी भी मांगने नहीं जाती थी, ना किसी से 1 रुपया उधार लेके खाती थी। इंशाल्लाह ऐसा करके चलाया उसने, लेकिन अभी बहुत मजबूर हो गई है अम्मी। अम्मी के पास कोई भी सहारा नहीं है, वही भाई है। हम यही दुआ करते हैं हमारा भाई जल्दी से आ जाए। बिल्कुल, आपने जैसे कि इनकी फरियाद सुनी और हम यही चाहेंगे कि हमारे प्रोग्राम के थ्रू इनकी दाद रसी की जा सके। जैसा कि इन्होंने बताया कि वो पहले फैक्ट्री में काम करता था, एक्सीडेंट हो गया, एक टांग टूट गई, लेकिन मेहनत से रोज़ी कमाना नहीं छोड़ा। जो इनका जो माहीगीरी का काम है वो ये करते रहे और उसके बाद जो है वो बिलाखिर 5 साल से अपने घर से दूर है। ज़िंदा है, नहीं है, किस हाल में है, ख़ानदान को कोई ख़बर नहीं है। इस वक्त हमारे साथ एक और फैमिली मौजूद है, मुश्ताक की फैमिली। मुश्ताक भी उसी काफ़िले का शिकार हुए हैं जिसमें ये तमाम लोग जो हैं मौजूद थे और वो भी अपनी फैमिली से 5 साल से नहीं मिले हैं। मुश्ताक की 3 बच्चे थे और उनकी जो वाइफ है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, कैसे आपको इत्तला मिली, क्या हुआ, कोई बात हो सकी है उसके बाद, कोई खैर खबर? नहीं, जब पकड़े थे वो जैसे बूथ वाले दिन थे, 6 अप्रैल था, तो फिर ना मेरे ससुर आकर बताया कह रहे मुश्ताक लोग को ने पकड़ लिया। तो फिर हम ऐसे बेहोश हो गए थे, देखिए सुन के अचानक ऐसे खबर आया। तो मेरी सास भी ऐसे हफा हो गए, कह रहे कैसे पकड़ लिया। तो फिर हम लोग भी बस दुआ कर रहे थे, बस पता नहीं, हम लोग समझे 2 दिन या 3 दिन के बाद आ जाएंगे, लेकिन इंतज़ार करते करते अब तो 5 साल हो रहे, लेकिन आए नहीं। यानी 5 साल में कोई खैर खबर ही नहीं है, ना आपने देखा नहीं है वो किस हाल में है, कभी कोई बात नहीं हुई? नहीं, मैंने देखा भी नहीं है, खबर भी नहीं है। अगर थोड़ा सा खबर होता तो दिल को तसल्ली दे सकते थे। वो बच्चों की क्या फरमाइशें पूरी किया करते थे, क्या सोचते थे पढ़ाएंगे उन्हें? माशाल्लाह बहुत सही भी था, कह रहा अपना जिस्म दवा लगा देंगे, फिर भी मैं बच्चों की मुस्तकबिल पूरा करेंगे, लेकिन अब पूरा कर नहीं पा रहे ना। उसकी बहुत ख्वाहिश था, उसका अरमान था जैसे हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, बड़ा करेंगे। कभी भी है ना वो बच्चों को ख्वाहिश पूरा नहीं कर, ऐसा नहीं किया। बच्चे जो मांगते थे वो पूरा करते थे। अब बच्चे आपसे सवाल करते होंगे कि अम्मी बाबा कहाँ हैं? हर वक्त तो करता है, जैसे कोई बड़ा मछली बेचता है, कह रहा ये पापा लाया होगा, तो फिर मैं उन लोग को तसल्ली देती हूँ, हाँ पापा ने भेजा। फिर जब कोई बच्चा स्कूल जाता है तो फिर ये रो रो के मुझे बोलते हैं अम्मी मुझे हम लोग को स्कूल नहीं भेजोगे, देखिए हम लोग भेज नहीं पा रहे क्योंकि फीस बहुत महंगा। हमारी बड़ी बेटी भी बहुत रोती रहती है, मेरी ख्वाहिश भी बहुत है जैसे बच्चों को पढ़ाऊँ लिखाऊँ, लेकिन कोशिश कर नहीं पा रही मैं। फैमिली में जो आपके ससुर थे, जेठ हैं या देवर हैं या जो भी फैमिली है, वो आपको आपकी माली मुआवनत करती है? लेकिन वो लोग भी खुद गुर्बत है, जैसे उनकी भी बच्चे है, वो अपना खुद नहीं पाता है, हमारी कैसे करेंगे। जैसे हम थोड़ा वो नख वगैरह फराकों में नख चिपकाती हूँ, वो करती हूँ, वो भी कर नहीं पाती हूँ। बच्चे रो रो के पैसे मांगते रहते हैं, मामा पैसा दो, सब लोग खाते पीते हैं, लेकिन तुम नहीं देती हो, तुम बहुत बुरी हो। बच्चे मुझे ऐसे बोलते हैं, मैं रुला रुला के पैसे देती हूँ बच्चों को, क्योंकि आगे भी
मुझे ना जैसे सौदा के लिए पैसे चाहिए। हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद नहीं है। आप लोगों की जो ये जो माहीगीरी की सनत है, ये इतनी बड़ी सनत है और हज़ारों लाखों अफराद का कारोबार इससे जुड़ा हुआ है। तो इसकी बहुत सारी एसोसिएशंस भी बनी हुई हैं, बहुत सारी NGOs भी बनी हुई हैं, कहीं से कोई मदद नहीं होती। एक दफ़ा 2 दफ़ा दिया था 2-3 साल पहले, अब तो नहीं दे रहे। फिर भी जो कमाल शाह है वो तो थोड़ा बहुत राशन बहुत देता है, उसका भी शुक्र बहुत है। कोई किसी की मदद अगर करेगा तो जाहिर सी बात है वो 1 महीने कर सकता है, 2 महीने कर सकता है, 3 महीने से ज़्यादा तो नहीं कर सकता। रमज़ान का बाबरकत महीना और हम यही चाहेंगे कि लोग इस महीने में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की राह में देते हैं। तो इस तरह की जो फैमिलीज़ हैं वो यकीनन आपकी इमदाद की भी मुस्तहिक हैं और साथ साथ उनको इस चीज़ में भी मदद चाहिए कि उनके जो अपने प्यारे हैं जो कहीं खो चुके हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है, यकीनी तौर पर जो है वो उनका भी पता चले, यकीनी तौर पर इनकी उनसे बात भी हो और उनकी रिहाई के लिए भी मौसर इक़दाम किए जा सकें। बेटा क्या नाम है आपका? अरीशा। ये आपने जो पिक्चर पकड़ी हुई है किसकी पिक्चर है ये? मेरे अब्बू के। अब्बू याद आते हैं? बहुत ज़्यादा। अगर अब्बू होते तो आप उनसे क्या क्या फरमाइशें करते? मैं ना पापा को कहती हूँ, पापा मुझे ना स्कूल पढ़ना है, यूनिफॉर्म ला दो और मदरसे में जाना है और कपड़े भी ला दो, किताबें। हम ना टीचर के पास जाते थे पहले, टीचर हम लोग को बहुत प्यार करती थी। अब ना हम जा नहीं सकते। और बच्चे जाते हैं स्कूल, आपका दिल चाहता है? सब लोग जाता, हम बहुत रोना आता है। सही, तो आप जल्दी से अल्लाह मियाँ से ना दुआ कर लो कि मेरे पापा को जल्दी से भेज दें ताकि मैं स्कूल जाऊँ। अल्लाह में से दुआ करो, अल्लाह ताला सबकी दुआ सुनता है, पता है बच्चों की दुआ तो सबसे पहले सुनता है। तो आप दुआ करो मेरे पापा को जल्दी यहाँ करा दो। मासूम बच्चों की नन्ही नन्ही सी दुआएं हैं और हम इस दुआ पे आमीन ही कह सकते हैं और कोशिश करके इनकी आवाज़ जो है वो अरबाब इख्तियार तक पहुँचा सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त भी हम आपकी 2 फैमिली से मुलाकात करवाएंगे जिनमें किसी का भाई है, किसी का बाप है, किसी का बेटा है और उनके पीछे इन 5 सालों में इस फैमिली पे किस तरह का टाइम गुजरा है और उनको इनकी कोई खैर खबर है, कोई फ़ोन आया, कोई बात हुई, हुकूमत की जानिब से किसी इमदाद का ऐलान किया गया, ये तमाम क्या मामलात हैं, आइए जानते हैं। आपके शौहर थे? 5 साल हो गए, शिकारी करने गए थे तो वहाँ पर नेवी वालों ने पकड़ लिया। तो अभी घर पे ऐसे चल रहे हैं, कोई अफराद ऐसे नहीं है कि हमें कोई मदद करके दे। खाने पीने की इतनी टेंशन है, 6 बच्चे हैं, ना पढ़ना ना खाना ना कुछ, बस ऐसे गुजर रहे हैं। क्या वजह थी जो उनको पकड़ लिया गया? वो वजह पता नहीं है क्यों पकड़ा इन लोगों ने। वो बस मेहनत करने गए थे, बस ये पता चला गया उन लोगों को पकड़। अपनी हुदूद से आगे निकल गए थे, जो समंदरी हुदूद है यहाँ से आगे निकल गए थे या नहीं निकले थे वो तो हमें नहीं पता फिलहाल। बस ये भेजे थे कि ना इन लोगों को पकड़ लिया नेवी वालों ने। कोई राब्ता नहीं हुआ? कोई राब्ता नहीं हुआ। कभी फ़ोन पे बात नहीं हुई इन 5 सालों में? कोई तस्वीर, कोई खैर खबर, कोई ख़त? कुछ भी नहीं दी। कितने बच्चे हैं इनके, मोहम्मद सलीम के? 6 बच्चे हैं। तो अब इनकी किफ़ालत कौन करता है? बच्चे स्कूल जाते हैं? स्कूल नहीं जाते हैं, बस ऐसे घर पे हैं और किसी भी तरह गुजारा हो जाती है। इस तरह की जब मैं कहीं कि अड़ोस पड़ोस में से किसी से बस ला के खिला देती हूँ, बस इस तरह गुजारा हो जाता है। अभी बीच में भी खबर आई थी कि जो है वो 6 माहीगीर जो है वो छोड़े गए हैं भारत की जानिब से और ठट्टा के थे वो, तो कोई उम्मीद जागी थी कि शायद उनमें हो? उम्मीद तो जागी थी मगर अफसोस ये कि सब यही बोलते कि छोड़ेंगे छोड़ेंगे, छोड़ते नहीं। बस ये सुनने में आता कि अगले महीने को छोड़ेंगे, 10 दिन के बाद छोड़ेंगे, 2 महीने के बाद छोड़ेंगे, बस ये खबर होता है। तो इस बच्ची ने तो अभी तक अपने बाप की शक्ल भी नहीं देखी होगी। नहीं देखी। अब आप ये देखें कि वो बच्ची जिसने पैदा होते ही अपने बाप की शक्ल भी नहीं देखी, उसको पता ही नहीं है कि बाप की शफकत क्या होती है, बाप की मोहब्बत क्या होती है। इससे बड़े जो बहन भाई हैं वो याद करते हैं? हाँ, सब याद करते हैं। क्या कहते हैं? कि जब अब्बू आएंगे हमें कपड़े दिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, ये करेंगे। हम जब अब्बू आएंगे तब हमें हर चीज़ ज़रूरत पूरा करेंगे। तो इनकी रिहाई के लिए आप कहीं गई, कहीं अपनी आवाज़ पहुंचाई? अपनी तरफ से जो जिसने जिस तरह बोला हम लोग ने इस तरह किया। फ़ाइल बोला तो फ़ाइल भिजवाया और मीडिया वालों ने जिस तरह पूछा इस तरह हम लोगों ने बयान भी दिए, सब कुछ किए, मगर उन लोगों को छोड़ने का कोई खबर ही नहीं आया।
आपको पता चला कि ये मोहम्मद सलीम लापता हो गए हैं? कल लापता हो गया। इंडिया में मच्छी मारने के लिए गया, उसने पकड़ के लेके गया तो हमारे को 1-2 दिन के बाद इससे खबर आया रहमान का ढूंढा पकड़ लिया, मोहम्मद अली का ढूंढा पकड़ लिया। ऐसा सुना कि हम लोग घर में बैठा हुआ क्या करूं। फाइल भी दे दिया, मीडिया वाला को दे दिया, वो फिशरी में दे दिया, सफीजा मुठ को दे दिया, इससे कोई हाल नहीं हो। अब दिल से क्या आवाज आती, क्या लगता है? हम लोग को दिल में रखता हमारा बच्चा है आएगा और टेस्टी होगा। इसका 6 बच्चे है। हम लोग बीमार आदमी, हम लोग एबारिश है हमारा, हम लोग काम करना सीख सकते, इसलिए हम लोग थक गए। आपको याद आती है उनकी? हाँ याद आती, बहुत याद आती। उनकी वालदा भी है? हाँ वालदा भी है। वो क्या अपने बेटे को याद हाँ ये करते? तो रात दिन उधर होता, लेकिन तो वो करता है ना। हम लोग आएगा इसी महीने नहीं, इसी महीने आएगा, इसी महीने नहीं, किसी महीने नहीं, इसी साल किसी जाएगा। अभी तो 5 महीने पूरा हो गया। कम से कम कोई खैर खबर तो मिलती, कोई कॉल तो आती, कोई ख़त तो आता, किसी तरह कोई राब्ता तो होता, कुछ तो पता चलता। लेकिन यहाँ तो आलम यह है कि बस बैठे हुए इंतज़ार में, गैब से मदद होगी और इंशाल्लाह आके मोहम्मद सलीम अपनी फैमिली से मिलेंगे। इंशाल्लाह ताला हम दुआ ही कर सकते हैं और आवाज़ ही पहुँचा सकते हैं और वही करने की कोशिश करें। नाज़रीन, अब जिस शख्स से मैं आपको मिला रही हूँ, बेसिकली इनके ख़ानदान के 2 अफराद जो हैं वो गायब हैं, उनकी कोई खैर खबर नहीं है, जिसमें इनके भाई भी हैं और इनके बेटे भी हैं। हमारा लड़का पकड़ रहा था उस टाइम तो 17 साल का था, अभी तो 5 साल हो गया, समझ लो 23 साल हो गया उसका। हम लोग बहुत परेशान हैं। कहीं दफ़ा गया, कहीं जगह पे गया, कहीं इदारे पे गया, फाइल जमा किया हम लोगों ने, कोई इसका जवाब नहीं आया। जद्दोजहद करके एक दफ़ा फ़ोन किया था इंडिया से, सबका हर घर में फ़ोन किया। उन लोगों ने फ़ोन किया, बच्चे ने, भाई ने? बच्चों ने, भाई ने फ़ोन किया घर पे। बात हुई आपसे? हाँ बात हुई है, बस कह रहे हैं हम लोग खैरियत से है, परेशान नहीं होना, अम्मा को बोल देना परेशान नहीं हो। तो क्या परेशान ना हो कार, ऐसा कोई रात नहीं है, नहीं रो रहा है। अच्छा, ये जो आपकी फ़ोन पे बात हुई, ये कितने टाइम पहले हुई? ये समझ लो पकड़ के 6 महीने की बात। फिर वो 6 महीने किस अजियत में गुजरे होंगे जब तक बात नहीं हुई थी? ये तो बस अल्लाह जाने, हमको क्या पता है। हर कोई रो रहा, क्यों समंदर का लहर है, इधर उधर पार हो जाते हैं। कोई कहता है पाकिस्तान से पकड़ा, कोई कहता है इंडिया वाले से पकड़ा। तो ये खिश्ती वालों को पता नहीं होता कहाँ हम आ गए। हम लोग ये अपील कर रहे हैं हुकूमत से, जल्द से जल्द ये बंदा हम लोग को चाहिए। भाई की जो फैमिली है उनका क्या हाल है? उनका वो बहुत परेशान है, छोटा बच्चा छोड़ के गया, 3-4, यानी अभी बहुत एक लड़का था थोड़ा बहुत 17 साल का, वो अभी थोड़ा बहुत काम कर रहा है, गुजारा हो रहा है। कभी हम लोग देते हैं, कभी बस ऐसे ही तरह किसी तरह गुजारा हो रहा है। इसी इलाका का 3 लाख का बंदा बॉर्डर पे लाया कह रहा है। ये मामू सर ने फ़ोन करके हमें बताया। फिशरी का बंदा जो 7 बंदा आया, वो भी बंगाली का बंदा था। वो लोग घर पे नहीं जाके हमारा घर पे कहने के लिए आया, कह रहा तुम्हारा लड़का बहुत रो रहा है। उस टाइम तो उसका माँ इनकी माँ का क्या हाल है? माँ का मान भी वही है कि बंदा किसी तरह हमारा लड़के हमें चाहिए, जहाँ जाना पड़े जाएंगे, बल्कि इंडिया में जाना पड़े तो वहाँ भी जाएंगे। कम से कम 100 दफ़ा तो हम लोग फाइल जमा किया है। क्या करें, बस यही कर रहे हैं हम लोगों का, यही। कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कोशिश नहीं है। सही है, हुकूमत को किसी किस्म का राब्ता करना चाहिए, कोई तावन करना चाहिए। जब भी किसी एक घर का फ़र्द जाता है तो वो एक फ़र्द नहीं होता, वो पूरा ख़ानदान सरवाइव करता है। उसके माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे, ये जो पूरा कुंबा होता है इसको सरवाइव करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये 40 अफराद की बात नहीं है। जहाँ जहाँ कहा गया वहाँ गए, जिधर फाइलें जमा कराने का कहा वहाँ फाइलें जमा कराई। इनका कहना है हम इंडिया भी चले जाएँ लेकिन हमें हमारा बच्चा चाहिए, लेकिन ना इनके माली हालात ऐसे हैं कि ये वहाँ जा सकें। बस ये अपील कर सकते हैं और जिधर इनको कहा गया ये वहाँ जा रहे हैं।
सोशल मीडिया के तर्जुमान कमाल शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा बताइए, तमाम मामला क्या है? हुकूमती सतह पर जो है वो ना ही इनकी इमदाद की जा रही है, ना ही दाद रसी की जा रही है। ये सिलसिला तो कई सालों से चलता आ रहा है कि कभी जो न पाकिस्तानी माइगर पकड़े जाते हैं इंडिया की जेलों में, और इंडिया के जो माइगर पाकिस्तान की जेलों में, इस तरह चलता रहा है। इस वक्त जब से जो बम्बई वाक़या जब हुआ था, तब से जो इतनी सख्ती कर दी है भारत में कि हमारे जो माइगर वहाँ पे पकड़े जाते हैं तो उनको कई साल लग जाते हैं। क्योंकि देखो, हमारी जो हुकूमतें हैं, हुकूमत पाकिस्तान बिल्कुल जो है ना अच्छा काम करती है। तकरीबन उनके 400 के करीब माइगर रिहा करते थे, कभी 150 के करीब, कभी 2। भारत क्या करती है, हमारे माइगर कभी 4 छोड़ देती है, कभी 15 छोड़ देती है, कभी 5 छोड़ देती है। तो ये बड़ा जुल्म है। अभी जो हमने माहीगीर रिहा किए जो पाकिस्तानी जेलों में थे, इवन किसी की दाढ़ में दर्द थी तो उसका भी इलाज हो रहा था, किसी के साथ कोई मसला था तो इलाज हो रहा था, फिर वो अपनी फैमिली के साथ राब्ते में भी थे। लेकिन यहाँ ऐसी कोई सूरत हाल नहीं देख रहे। हमारी हुकूमत में ये समझते कि इंसानियत है, लेकिन भारत की हुकूमत में कोई इंसानियत है ही नहीं। इंसानी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जो कराची के जो माहीगिर हैं, तकरीबन 40 के करीब, इब्राहिम मेजरी, अली खुशिया कोट के 40 के करीब माहीगिर, उनको 5 साल हो गए हैं। और इनके बच्चे भूख और बदहाली का शिकार है। इनके बच्चे दर बदर की ठोकरें खा रही हैं और जो ना भीख मांगने पे मजबूर है, उनको कोई खिलाने वाला नहीं है। और हम बात करेंगे ठट्टा और सिजाउल की, वहाँ के तक 70 के करीब माहीगिर जो ना, उनके भी फैमिलीज ऐसी है, तो भूख और बदहाली का शिकार है। ये दोनों हुकूमत को सोचना चाहिए। तो मुख्तलिफ इदारे हैं, NGOs हैं, उसके अलावा कमेटी हैं, तंजीमें हैं, तो वो क्यों नहीं इनके लिए आवाज़ उठा रही? बहुत सारे NGO हैं, जिसमें मैं बात करूंगा पाकिस्तान फिशरमैन फोरम, वो माइग्रों के लिए आवाज़ उठाती है। वो इतना आवाज़ उठाती है कि रैली मुजाहरे तक आवाज़ उठाते, उसके बाद उन लोगों की सुनी नहीं जाती। बहुत सारे जो NGO देखिए, आवाज़ उठाने का मकसद ही होता है ना, मकसद ये होता है कि कुछ ना कुछ हल निकले ना उसका। लेकिन वो उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है। आप क्या समझते हैं, कौन से इदारे हैं जो जिम्मेदार हैं और कहाँ तक इनकी आवाज़ पहुँचानी चाहिए? मैं ये समझता जो हमारे जो वफाकी इदारे हैं, हमारे जो सूबा कौमी असम्बली के जो मेंबर है, ज़्यादा कौमी असम्बली के जो मेंबरान होते हैं, ये उनके वोटर हैं बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कौमी असम्बली में आवाज़ उठाएं इनके जो है माइग्रों की रिहाई के लिए, तो जाके मसला हल हो सकता है। पूरी फैमिलीज़ हैं, ये कस्मा पुरसी का शिकार है, तो इनकी माली मुआवनत किसी मद में की जा रही है? कोई NGOs, तंजीमें, ये फिशर फोक जो है, उसके अलावा मुख्तलिफ तंजीमें हैं यहाँ पर? बिल्कुल इसकी कोई भी जो ना मदद नहीं करते हैं। बिल्कुल मैं ये समझता कि जो इब्राहिम मेजरी के हदूद तक जो है, मेरे जो है सोशल मीडिया की जानब से इन सब फैमिलीज जो खड़ी है, इनको मैं हर महीने राशन आके देता हूँ, जितना मुझे मिलता है इन तक मैं पहुँचाता हूँ। बाकी रमज़ान का महीना आता है, मुझे इस तरह के जो ना पैसे मिल जाते हैं कि भाई इनको घरों में जाके दे करो, मैं उनको आके देता हूँ घरों के अंदर। इसके अलावा जो ना बाकी कोई इदारे वगैरह कोई नहीं देते, कोई NGO कोई इस तरह की जो ना। इन लोगों की तरफ से आप कोई अपील करना चाहते हैं? गरीब माहीगिर हैं, ये बच्चों की रोज़ी के लिए जाते हैं, और अपनी जब वो रोज़ी के लिए जाते तो वहाँ के इंडिया की जेलों में कैद हो जाते हैं, कई सालों तक कैद रहते हैं। उनका जो ना जो कश्तियाँ होती है, जाल होती है, इंजन होती है, पूरी जो ना जब्त हो जाती है। जब इनको रिहा करते तो 5 साल लग जाते हैं, जब तक इनके बच्चे भूख और बदहाली का शिकार होते हैं। हम खुदारा हुकूमत से ये अपील करना चाहते हैं, इनके बच्चों को, इनके बाप को, इनके भाइयों को, जो जिनकी बहनें उनके भाई बंद हैं, उनको फ़ौरन रिहा करके वो आके अपने प्यारों से मिले। मछली और झींगे के शिकार में समंदर के बीच में जाकर जाल डालना, इंतजार करना और इंतहाई तगोदो करके अपने घर वालों के लिए रोजगार कमाना कोई आसान बात नहीं। माहीगीर कई दिन समंदर में रहते हैं और बेशुमार परेशानियों का सामना करते हैं। जब बदकिस्मती से समंदरी सरहद उबूर कर जाते हैं तो भारतीय नेवी इनको पकड़ लेती है। उसके बाद ये जिन बुरे हालात से गुजरते हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। पाकिस्तानी हुकूमत ने कई बार भारतीय माहीगीरों को खैर सगाली के जज्बे के तौर पर रिहा किया और उनको आज़ादी दी, लेकिन भारतीय जेलों में आज भी सैकड़ों पाकिस्तानी माहीगीर कैदो बंद की सोबतें उठा रहे हैं और साथ ही उनके खानदान भी जिंदा दरगोर हैं और वो सिर्फ इस उम्मीद के सहारे अपने प्यारों का इंतजार कर रहे हैं। उनकी आंखें पाकिस्तानी हुकूमत पर लगी हैं कि वो इस सिलसिले में उनकी मदद करें ताकि भारतीय जेलों में कैद माहीगीरों की रिहाई मुमकिन हो सके। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा मसला है और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो आप हमें हमारी फेसबुक की ID पर मुतला कर सकते हैं।
इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच के सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।